हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एचयूएफ बनाकर आप किस तरीके से टैक्स यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचयूएफ कौन बना सकता है। तो इंडिया में यहाँ पर अगर आप एक हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो आप यहाँ पर एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको क्रिएट करने के लिए कम से कम आपको जो है 2% की रिक्वायरमेंट होती है और जो ये 2% है, यहाँ पर वो हस्बैंड वाइफ होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल रहता है कि आप जो है यहाँ पर इसके रिगार्डिंग जो है सेल्फ एफिडेविट जो कि एक सिंगल पेज का डॉक्यूमेंट होता है विद नोटराइज, आप इसके बेस पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड अप्लाई होगा। पैन अप्लाई होने के बाद इसका आपको बैंक अकाउंट ओपन कराना है। आप सेविंग या करंट दोनों में से कोई भी बैंक ओपन करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है आप इनकम टैक्स सेव करेंगे कैसे? जैसे कि अगर कोई पर्सन है वो सैलरीड पर्सन है, तो वो अपनी एफडी जो है वो एचयूएफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे जो एफडी से इनकम यहाँ पर अर्न होगी, उस पर आपको जो है अगर इनकम एचयूएफ की 4 लाख रुपए तक होती है, न्यू टैक्स रीजियम में उसको कोई टैक्स नहीं देना। इससे ऊपर भी यहाँ पर जो है एचयूएफ को स्लैब का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर 4 से लेकर 8 लाख रुपए तक उसको 5% का टैक्स देना पड़ेगा और 8 लाख से 12 लाख के ऊपर 10% और फिर इसी तरीके से यहाँ पर इंक्रीज होगा 5-5% करते हुए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है स्लैब का बेनिफिट एचयूएफ को भी मिलेगा। हाँ, ये पॉइंट ज़रूर है कि एचयूएफ को 12 लाख रुपए तक की छूट नहीं मिलती है। जो 87 की रिबेट है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। तो एक तरीके से आपका देखा जाए तो जो आपकी एफडी से इंटरेस्ट की इनकम अर्न हो रही है, उस पे यहाँ पर आपकी छूट मिल गई। दूसरा यहाँ पर जो है कुछ पर्सन क्या होते हैं कि वो एचयूएफ के नाम पर प्रॉपर्टी यहाँ पर बाय करते हैं। अब उससे यहाँ पर रेंटल इनकम जो जनरेट होती है, उस पर भी एचयूएफ को स्लैब का भी बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है, जो इनकम टैक्स है वो भी यहाँ पर सेव हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, तो ओल्ड टैक्स रिजिम में भी 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की यहाँ पर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। फिर इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए के बीच में 5% का टैक्स है और 5 लाख से 10 लाख के बीच में यहाँ पर 20% का है, 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स है। तो उसमें क्या फ़ायदा होता है ओल्ड टैक्स रिजिम में? तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ये बेनिफिट हो जाता है कि जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन है, वो एटीसी की डिडक्शन क्लेम करते हैं 1.5 लाख रुपए की, तो वो एचयूएफ को भी अलाउड है अगर एचयूएफ ने पेमेंट करी है। यहाँ पर एटीडी मेडिकल एक्सपेंस के रिगार्डिंग पेमेंट करी है, उसके भी यहाँ पर अलाउड हो जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारी एग्जम्पशन रिडक्शन यहाँ पर जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में यहाँ पर एचयूएफ को भी अलाउड की गई हैं। तो आप यहाँ पर एचयूएफ एक क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद आप इसमें जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड की बजाय यहाँ पर एचयूएफ में ही इनकम जनरेट कर रहे होंगे और जो इस पर यहाँ पर इनकम आएगी, उस पर आपको स्लैब का बेनिफिट भी मिलेगा और इसके साथ-साथ यहाँ पर जो आपका इनकम टैक्स भी सेव हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप न्यू टैक्स रीजन में आते हैं 4 लाख रुपए तक का, ओल्ड टैक्स रीजन में 2.5 लाख तक का। फिर इससे ऊपर तो यहाँ पर स्लैब है और जो यहाँ पर नॉर्मल पर्सन को एग्जम्पशन रिडक्शन दी जाती है ओल्ड टैक्स रीजन में, वो भी सारी की सारी यहाँ पर मिल जाती है। इसको यहाँ पर क्रिएट करने के लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वो वीडियो आप एक एक बार देख सकते हैं। फिर या फिर इसके रिगार्डिंग आप जो है गूगल की हेल्प लेते हुए भी इसके जो एफिडेविट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, किस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है, गूगल से भी आपको इसकी हेल्प मिल जाएगी। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।